ओके गाइस, दिस इज़ द रिस्क मैनेजमेंट सेटिंग इन स्टार ट्रेडर। जब आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसको आप कॉपी पे लगाने की कोशिश करते हैं, लाइव करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कुछ रिस्क मैनेजमेंट की सेटिंग करनी होती है। तो आपको अपने अपलाइन की तरफ से कॉपी ट्रेडिंग का लिंक मिला होता है। उस लिंक के ज़रिए जब आप एंटर होते हैं, तो आपने सबसे पहले ख़ुद को रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर के लिए आपको एक ईमेल आई होती है स्टार ट्रेडर की तरफ से। उस ईमेल का टाइटल होता है MT5 एडिशनल अकाउंट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो वहाँ पर जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है उसके ज़रिए आप रजिस्टर होंगे। और रजिस्ट्रेशन में अगर आपको कोई एरर आ रही है तो VPN यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपने लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन के लिए इस तरीके से पेज आपके सामने आएगा। तो मेरी क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो मैं आपके सामने लॉगिन होता हूँ। ये हमने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया और ये हम एंटर हो रहे हैं गाइस। तो सबसे पहले आपके पास एक्शंस का बटन है। एक्शंस के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, सस्पेंड और अनसब्सक्राइब। सस्पेंड का मतलब होता है कि आपकी जो करंट ट्रेड्स हैं ये क्लोज हो जाएंगी टेम्परेरीली, ठीक है। और अनसब्सक्राइब का मतलब है कि अगर आप परमानेंटली अपनी ट्रेड्स को क्लोज करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका अकाउंट किसी और के साथ कॉपी पे लग जाए, ठीक है, तो आप इस चीज़ को अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो फिर आपको एक नए लिंक की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ज़रिए आपका अकाउंट कॉपी पे लगेगा। तो ये ऑप्शंस फ़िलहाल हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। और नीचे भी आपको कुछ डिटेल्स नज़र आ रही होंगी। अगर आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें तो 3 लाइनें लगी हुई हैं। इस पर क्लिक करेंगे और माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन आएगा, तो इसमें हम चले जाते हैं। ये आपके पूरे पोर्टफोलियो की समरी आपके सामने है। अगर आप नीचे देखें तो ये डिटेल आपको मिलेगी प्रोवाइडर की। प्रोवाइडर मतलब आपका जो मास्टर अकाउंट है जिसके साथ आपका अकाउंट कनेक्ट है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें लेफ़्ट साइड पे तो सबसे एंड में आपको ये एरोज़ नज़र आ रहे हैं कॉर्नर में, तो आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने गाइस इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें हमारा जो काम है वो बेसिकली 3 सेक्शंस के साथ है। एक सब्सक्रिप्शन स्ट्रेटजी, मैं आपको एग्जैक्टली वहीं पर ले आया हूँ। इसके आगे देखिए एडिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। और इसी तरीके से करेक्शन का एक सेक्शन है, करेक्शन के आगे देखें एडिट लिखा हुआ है, इधर हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट, इसके आगे क्रिएट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा काम होगा। बिल्कुल सिंपल सी सेटिंग है, आप फ़ौरन समझ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन सेटिंग में हम जाते हैं, इसको एडिट करते हैं, तो ये देखें आपके सामने स्ट्रेटजी कंप्लीट ओपन हो गई। इसमें देखें वॉल्यूम स्केलिंग में ऑटो स्केल लिखा हुआ है। अब ये जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं आपका टाइम सेव करने के लिए। तो आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपने इन सेटिंग्स को रखना है। ऑप्शन और भी अवेलेबल है लेकिन हम और किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऑटो स्केल पे अगर आप क्लिक करेंगे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेकिन आपने इसको ऑटो स्केल ही रखना है। एक्विटी भी रखना है और यहाँ पे 1 रखना है रेशो मल्टीप्लायर में। और नीचे स्किप लो वॉल्यूम्स, ये ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस और भी आएंगे लेकिन आप इन्हीं ऑप्शंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी सब्सक्रिप्शन स्ट्रेटजी की सेटिंग है। इसी तरीके से अगर आप नीचे करेक्शन में जाते हैं, करेक्शन में देखें आगे एडिट का बटन है, आप उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे मैक्स ओपन वॉल्यूम 3 लिखा हुआ है। अब ये भी कम ज़्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो अकाउंट है स्टार ट्रेडर पे उसका बैलेंस क्या है, ठीक है। लेट्स से कि अगर आपका बैलेंस 200 है तो मैक्स ओपन वॉल्यूम में आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बैलेंस 500 है तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से लेट्स से अगर 1000 है तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, इसको 5 पे ले जाएं, 5 पे ले जाएं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कम ज़्यादा हो सकता है। नीचे एक्शन का जो बटन है इसमें देखें स्केल डाउन है तो हम इसको स्केल डाउन ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी करेक्शन की सेटिंग हो जाएगी। और सबसे एंड में रिस्क मैनेजमेंट की सेटिंग है। आप इसके आगे देखिए क्रिएट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पैरामीटर सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है। जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनकी डिटेल आप नोट करें। नीचे ये जो छोटा छोटा आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये इनकी डिटेल है। अगर आप ख़ुद से समझना चाहते हैं कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है तो सिंपल आप उस डिटेल को पढ़ेंगे, आपको ख़ुद भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पैरामीटर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम फ्लोटिंग लॉस को पिक करेंगे गाइस, ठीक है। तो फ्लोटिंग लॉस क्या होता है वो डिटेल आपको मतलब सारी इसमें आ जाएगी। थ्रेशोल्ड में अगर आप जाएंगे, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि मार्केट कितना कूल ऑफ करे, किस लेवल पे अगर मार्केट गिरती है तो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जानी चाहिए, ठीक है। और थ्रेशोल्ड को हमने सेट करना है USC में, मतलब सेंट अकाउंट में हमने इसकी सेटिंग करनी है,
ठीक है, जैसे आपका सेंट अकाउंट ऑलरेडी बना होगा तो उस हिसाब से आप इसको सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप $100 से स्टार्ट करते हैं तो $100 में ज़ाहिर है 10,000 सेंट होते हैं, राइट। $1 में 100 सेंट होते हैं तो $100 में 10,000 सेंट होंगे। तो अब 10,000 के हिसाब से आप इसको सेट करेंगे और इसकी सेटिंग आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25% पे कर दें, 30% पे कर दें। तो ये थ्रेशोल्ड में आपने क्लिक करके वो नंबर लिखना होता है बेसिकली कि जिस लेवल पे अगर मार्केट आती है तो आपकी ट्रेड्स क्लोज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सेटिंग मैंने क्योंकि ऑलरेडी की हुई है सो दैट्स वाई मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। और इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन एक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें आप कीप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ कीप को सिलेक्ट करेंगे और आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। और ट्रेडिंग एक्शन में आपने क्लोज अनप्रॉफिटेबल इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि जो आपकी अनप्रॉफिटेबल पोजीशंस हैं इन केस अगर मार्केट उस लेवल तक गिरती है जो हमने थ्रेशोल्ड में सेट किया हुआ है तो फिर आपकी अनप्रॉफिटेबल पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी। तो ये आपकी सेटिंग होगी गाइस रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। तो आपने इस तरीके से ये सब कुछ सेट कर लेना है। मेरी सेटिंग क्योंकि ऑलरेडी हुई है इस वजह से मैंने किसी भी चीज़ को सेव नहीं किया। और इसमें जो चीज़ वेरिएबल है वो बेसिकली आपका लॉट साइज़ है जिसको हम मैक्स ओपन वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आपका चेंज हो सकता है तो आपने उसको देखना है, मतलब जितना आपका अकाउंट बैलेंस होगा उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आपको मिलेगा करेक्शन में, ये देखें स्केल डाउन टू 3। तो ये वो चीज़ है जो कि आपकी चेंज हो सकती है आपके बैलेंस के हिसाब से। तो ये सेटिंग्स हैं, होपफुली आपको समझ आई होंगी। और मज़ीद डिटेल्स के लिए आप अपने अपलाइन से भी राब्ते में रहें और अपनी सेटिंग्स पे नज़र रखें। मार्केट को ना आप कंट्रोल कर रहे हैं ना मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मार्केट ही किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। तो अगर आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट की सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी बड़े लॉस से बच सकेंगे और आपका अकाउंट इंशाल्लाह कॉन्टीन्यूसली ग्रो करेगा। शुक्रिया।